बात शराबबंदी पर उठते सवाल की। बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में आरएलएम विधायक माधव आनंद ने शराबबंदी की समीक्षा की मांग की, जिसके बाद राजनीतिक बयानबाजियों का एक नया दौर ही शुरू हो गया। सवाल है कि क्या शराबबंदी की समीक्षा जरूरी है? माननीय मुख्यमंत्री जी, आप समीक्षा करते रहे हैं तो शराबबंदी कानून की भी समीक्षा जो है करनी चाहिए। बिहार में 2016 से शराबबंदी लागू है। शराबबंदी सीएम नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है और दिल के बेहद करीब भी। मंगलवार को विधानसभा में सीएम नीतीश की मौजूदगी में एनडीए के सहयोगी और आरएलएम के विधायक माधव आनंद ने शराबबंदी की समीक्षा की मांग कर डाली। शराबबंदी कानून की भी समीक्षा जो है करनी चाहिए। मुझे लगता है वक्त आ गया है। शराबबंदी की समीक्षा को लेकर माधव आनंद की मांग ने बिहार की राजनीति को गरमा दिया। ये सवाल एक बार फिर उठने लगा कि क्या शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए। वैसे माधव आनंद की मांग के बहाने विपक्षी दलों ने सरकार पर निशाना साधना और शराबबंदी को फेल बताना शुरू कर दिया, जबकि बीजेपी और जेडीयू नेताओं का कहना है कि बेहतरी के लिए समय समय पर योजनाओं की समीक्षा होती रही, लेकिन ये स्पष्ट है कि बिहार में शराबबंदी लागू है और आगे भी लागू ही रहेगी। शराबबंदी कानून पूरे सदन की सहमति से, सभी दलों की सहमति से बना था, लागू है और लागू रहेगा। शराबबंदी को लेकर सरकार हर जतन किए हुए है, लेकिन ये भी सच है कि बिहार में अवैध शराब का धंधा जारी है, जिसे लेकर पक्ष और विपक्ष के नेता समीक्षा की मांग उठाते रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो माधव आनंद ने क्या आवाज उठाई, इस पर सियासत गर्म हो गई। अब खबर तो समझिए, क्या शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए? इस सवाल का जवाब जानने के लिए पहले शराबबंदी को समझना जरूरी है। तो आपको बता दें कि बिहार में 2016 में महिलाओं की मांग पर शराबबंदी को लागू किया गया। शराबबंदी सीएम नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। सीएम नीतीश के निश्चय में यह शामिल है। शराबबंदी को सफल बनाने की हर कोशिश हुई है। ब्रेथ एनालाइजर से जांच, सीसीटीवी से निगरानी, बिहार के सभी बॉर्डर पर चेक पोस्ट बनाए गए। बिहार पुलिस की टीम और एसएसबी के जवानों की तत्परता नजर आई। बड़े पैमाने पर तस्कर और माफिया गिरफ्तार तक किए गए। अब समझते हैं कि बिहार में शराबबंदी कितनी कामयाब हुई। साल 2025 31 दिसंबर तक शराबबंदी को लेकर 10 लाख केसेस दर्ज हुए। बिहार में शराबबंदी कितनी कामयाब है तो समझिए। जारी आंकड़े बताते हैं कि इस मामले में अब तक कुल गिरफ्तारी 16 लाख हुई, वहीं 4 करोड़ 5 लाख लीटर शराब जब्त की गई और तकरीबन 1,60,000 गाड़ियों को जब्त किया गया। बिहार में शराबबंदी का क्या फायदा हुआ, यह भी जरा समझिए। सामाजिक और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव पड़ा। प्रतिबंध होने के बाद पुरुषों के स्वास्थ्य में आमूलचूल सुधार आया। महिलाओं के साथ यौन हिंसा के मामलों में कमी आई। पारिवारिक स्थिरता पर ठोस सकारात्मक प्रभाव दिखा। महिलाओं की सुरक्षा पर सकारात्मक असर डाला। सामाजिक और स्वास्थ्य लाभ के आंकड़ों में सुधार देखने को मिला। बिहार में शराबबंदी का असर ये रहा कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के मुताबिक 83% शराबी पुरुषों की शराब पीने की आदत में बदलाव आ गया। बिहार में शराबबंदी की समीक्षा की मांग क्यों की गई है वो भी जरा समझिए। तो शराबबंदी कानून के बावजूद धड़ल्ले से तस्करी जारी है। शराबबंदी में भी अवैध शराब की बिक्री जो है वो हो रही है। शराब की दुकानें बंद हैं पर शराब तस्कर एक्टिव हैं। देसी चुलाई शराब पर नकेल कसना बड़ी चुनौती है। शराबबंदी की समीक्षा से होगा क्या, क्योंकि इसी की मांग है। तो शराबबंदी की समीक्षा से अवैध शराब कारोबार और कानून के दुरुपयोग की पड़ताल होगी। साथ ही ये भी आकलन किया जाएगा कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा में वास्तव में कितनी कमी आई। बड़ी बात ये कि ऐसा नहीं है कि सीएम नीतीश ने शराबबंदी की समीक्षा नहीं की। तो आइए जानते हैं कि कब कब हुई शराबबंदी की समीक्षा। 2018 एडीआरआई ने शराबबंदी की समीक्षा की थी। साल 2022 में भी कानून में 2 बदलाव किए गए। अप्रैल 2023 में 4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान तक किया गया।